इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा भूमि घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। अब भूमि अधिग्रहण और जो मिलीभगत चल रही थी उसकी अब जो जांच है वो गहराई से होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारियों वाली एसआईटी का भी गठन किया है और जो है रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। क्या है पूरा मामला और क्या निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, बड़ी खबर नोएडा से आ रही है और नोएडा में जिस तरीके से बार बार सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो रहा है उससे कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुस्कान, हम आपको बता दें कि जो लेटेस्ट खबर आई है कि नोएडा भूमि घोटाले में शिकंजा अब कस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय आईपीएस की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। अब यह कमेटी जो है भूमि घोटाले की जांच करेगी। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है मुस्कान कि भूमि घोटाला है क्या। दरअसल जब नोएडा में ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया तो मुआवजा राशि बांटी गई और बताया जा रहा है और आरोप है कि यह जो मुआवजा राशि है ये बाकायदा रेवड़ियों की तरह बांटी गई। कुछ अधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर के वारे न्यारे किए और ज़रूरत से ज़्यादा मुआवजा राशि दी गई। जो जानकारी मिली है ओएनओजी को एक्सक्लूसिवली, उसके मुताबिक करीब 117 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया गया किसानों को। अब आप समझ सकते हैं कि यह 117 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा क्यों दिया गया होगा। जो ओएनओजी को जो सोर्सेज से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पता चला है कि 117 करोड़ में से बहुत मोटा अमाउंट जो है सरकारी अधिकारी यानी कि जो नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। खाते में ट्रांसफ़र कहने का मतलब है कि सीधे बैंक अकाउंट में नहीं डाला गया बल्कि उनको कैश में ट्रांजैक्शंस किया गया है। यानी कि मुआवजा तो किसानों के नाम पर उठाया गया, उनको दिया गया और बदले में उनसे रिश्वत ली गई कैश के फॉर्म में एक्स्ट्रा मुआवजा देने के लिए। अब इसी बात की जो है जांच सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात की जांच के लिए इन आरोपों की और तमाम परत दर परत खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको एक 3 सदस्यीय आईपीएस की कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। अब यही कमेटी जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी और माना जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी के कई बड़े अधिकारियों पर इसकी सीधी गाज गिर सकती है, यानी कि वो लपेटे में आ सकते हैं और उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है और जो अमाउंट गया है उसकी रिकवरी भी हो सकती है उनसे। जी नीरज जी, जैसा कि आपने बताया कि जो पुरानी एसआईटी टीम है उसने जो खुलासा किया था अपने रिपोर्ट में उसमें तकरीबन 117 करोड़ का जो है घोटाला पाया गया। तो जैसा कि आपने बताया कि कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बड़े एक्शन लिए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की जो 2 सदस्यीय खंडपीठ है उसने इस पूरे मामले की सुनवाई की। बहुत गहनता से इसका जांच सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर आए तो उसने माना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी कोई छोटे अमाउंट की नहीं है। ये गड़बड़ी करीब 117 करोड़ रुपए की है और 117 करोड़ रुपए के कारण ही जो है अब जो है इस तरह के हालात बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया है नई कमेटी बनाने का और वो नई कमेटी अब इसकी पूरे विस्तार से जाँच करेगी। उन लोगों की धरपकड़ करेगी जिन लोगों का इसमें डायरेक्ट हाथ है, मतलब कि जिनकी संलिप्तता है। इस संलिप्तता के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है जो 3 सदस्यीय जो आईपीएस अधिकारियों का जो एसआईटी होगी वो एक एक चीज़ को पकड़ेगी और फिर पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए, क्या है कि पूरे नोएडा में इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते आए हैं। किसानों की ज़मीन अधिग्रहण, जब से स्मार्ट सिटी के नाम पर और जब से नोएडा का डेवलपमेंट शुरू हुआ करीब आज से 15-18 साल 20 साल पहले से, तो उस वक्त से ही पैसों का बड़ा खेल हुआ है और पैसों का चूँकि बड़ा खेल हुआ है और इसीलिए सख्ती भी अब की जा रही है। तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी घोटाला हम लोगों ने पहले देखा जहाँ अरबों रुपये के वारे न्यारे किए गए हैं और ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ भी 117 करोड़ रुपए की आप समझिए कि एक्स्ट्रा मुआवजा दिया गया। 117 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। कई देश के कई ऐसे जिले हैं जिसके पूरे साल का बजट 117 करोड़ नहीं होगा और यहाँ केवल मुआवजा में बांट दिया गया। जो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, रेवड़ियाँ बांटी गई और वो जानबूझ करके बांटी गई, इरादतन बांटी गई ताकि
जो रुपया उनके खातों में, किसानों के खातों में दिया गया और बाद में उनसे कैश लिया गया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा चैलेंज उस 3 सदस्यीय कमेटी के सामने होगा कि वो कैसे इस बात को प्रूफ कर पाएगा, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है उसका कोई सबूत नहीं है कि कैश का हिला हवाली किया गया है, लिया गया है। ये बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर का अब असर दिखेगा और कई अधिकारी नपने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बता दूं, इस वक्त ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां नोएडा में भूमि घोटाले को लेकर अब गहराई से जांच होगी। देखने वाली बात ये होगी कि इसका क्या असर निकलता है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।